नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी घटना सुनी है जिस घटना के अंतर्गत किसी के साथ कोई ऐसी देवी चमत्कार हुआ है कि आदमी मरते मरते अचानक से जीवित हो उठा। यानी कि सारी जगह दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि ये व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन 10 दिन का मेहमान है, लेकिन डॉक्टर के कहे अनुसार बिल्कुल उल्टा हुआ और वो व्यक्ति आज 20 साल होने के बावजूद भी अच्छी तरीके से है, जीवित है, अपने कार्यों को कर पा रहा है और वो डॉक्टर के कही हुई सारी रिपोर्ट नेगेटिव साबित हुई हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही रोचक सत्य घटना लेकर आई हूँ जो आपको बहुत आनंद आने वाला है और आप ईश्वर के जय जयकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। अपनी इस सच्ची घटना को आपके साथ शेयर करूं उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूं हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। तो दोस्तों, आनंद लेते हैं आज की घटना का। मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज से तकरीबन 20 वर्ष पूर्व की बात है। मैं मध्य प्रदेश के सतना यानी अपने मायके में रहते हुए पढ़ाई कर रही थी। हमारे घर से कुछ दूरी पर ही किराए के मकान में एक शुक्ला जी रहा करते थे, जो पेशे से सरकारी टीचर थे। वो अपने परिवार में 2 बच्चों के साथ बहुत खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे थे। उनकी पत्नी पढ़ी लिखी, हंसमुख, मिलनसार और सुंदर थी, जो अपने पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने पति की आर्थिक मदद भी करती थी। उनके पास कोई आर्थिक समस्या नहीं थी, लेकिन बच्चों को पढ़ाना उनका शौक था। आते जाते दोस्तों कभी कभी मेरी मुलाकात उनसे हो जाया करती थी। बहुत ही अच्छा स्वभाव था उनका। उनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता था। गर्मियों की छुट्टियों के कारण मेरे स्कूल बंद हो गए थे, इसलिए वो अक्सर गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के सहित अपने गांव चली जाती थी। फिर जब जुलाई में स्कूल खुलते तो वो अब वापस आ जाती थी। उस साल क्या था, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं 9वीं कक्षा में थी। जुलाई करीब खत्म होते की बात थी, लेकिन शुक्ला जी के किराए के मकान में ताला ही लटक रहा था। मेरे साथ साथ पड़ोस के सारे लोग चिंतित हो गए, क्योंकि शुक्ला जी जून के लास्ट में आ जाते थे और इतने दिन हो गए आए क्यों नहीं। सभी लोग उनके विषय में चिंतित होने लगे। उस समय फ़ोन वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पता लगाना मुश्किल हो गया था कि क्या कारण है। आखिर अगस्त बीतने को था और मैं स्कूल से वापस आ रही थी, तो मैंने देखा कि जिस मकान में शुक्ला जी रहा करते थे किराए पे, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी और जो भी उस मकान से निकल रहा था बहुत दुखी और निराश लौट रहा था। मैं उनके घर की ओर देखते देखते अपने घर वापस आ गई, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को बिना इन्फॉर्मेशन दिए उनके घर जाना उचित नहीं समझा। घर आते ही मैंने मम्मी से बताया कि शुक्ला आंटी के घर में बहुत भीड़ लगी हुई है। तब मम्मी ने बताया कि महीनों से उनकी तबीयत बहुत खराब है। उन्हें अभी तक बॉम्बे में रखा गया था, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि अब इनका इलाज संभव नहीं, अब ये ठीक नहीं हो सकती, कुछ दिनों की मेहमान है, इन्हें आप घर ले जाइए। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उनकी ये बात सुनकर। मैं स्कूल की ड्रेस चेंज करके आंटी को देखने के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, आंटी को देखकर मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सूखकर बिल्कुल कांटा हो गई थी। उनके पूरे शरीर में फुंसियां हो गई थी छोटी छोटी, जिससे मवाद बह रहा था। बेसुध सी पड़ी हुई थी। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा कराहने से उनके सारा वातावरण और भी ज़्यादा दुखी हो जाता था। मैं उन्हें देखकर घर वापस तो आ गई, लेकिन उनकी वो दशा मुझे भुलाए नहीं भूल रही थी। शुक्ला जी अपने पूरे तन मन धन से अपनी पत्नी की सेवा में लगे हुए थे, हिम्मत नहीं हार रहे थे। चूंकि डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए अब शुक्ला जी झाड़ फूंक, देसी दवाइयों को भी करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, रविवार का दिन था। 2 साधु कमंडल लिए हुए हमेशा की भांति घरों से भीख मांग रहे थे और हमारी कॉलोनी में भी आ गए। जब उन्हें जानकारी हुई तो उन्होंने शुक्ला जी से कहा कि ये सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाएंगी। बस कल हम पूजा करेंगे और पूजा के बाद इन्हें ले जाकर गंगा स्नान करा देना। शुक्ला जी तो अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर ठीक करना चाहते थे, अतः उन्होंने दोनों साधुओं की बात मानकर पूजन की सारी सामग्री ली और सब कुछ वैसे के वैसे लाकर रख दिया।
अगले दिन था सोमवार और प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों, टाइम पर वो दोनों साधु आए, पूजा की और दोनों साधुओं ने कुछ भी नहीं लिया और शुक्ला जी से कहा कि इन्हें आप ले जाकर गंगा स्नान कराइए। 7 दिन बाद वापस आने की बात कहकर वो दोनों साधु कहीं चले गए, किसी को नहीं पता, लेकिन वो दोनों साधु चले गए। शुक्ला जी की पत्नी का पूरा शरीर दोस्तों गल गया था। ऐसे लग रहा था कि जैसे केवल सांसें ही चल रही हैं, कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उन्हें कुछ लोगों की सहायता से एक चादर की गठरी बांधकर आखिरकार उन्हें गाड़ी में रखा गया। कॉलोनी के सभी लोग उम्मीद भरी आंखों से देख रहे थे कि शायद अब वो वापस ना आ पाए इलाहाबाद से। उनको विदा करने के पश्चात मुझे बहुत बुरा लग रहा था। रात भर नींद नहीं आई, बस मुझे उनके इलाहाबाद से वापस लौटने का इंतजार था। आज मैं स्कूल नहीं गई, पूरा मोहल्ला ही उनके इंतजार में खड़ा था। शाम के करीब 5 बज रहे थे, गाड़ी वापस आ गई। फिर मोहल्ले की पूरी भीड़ शुक्ला जी के उसी किराए के मकान में इकट्ठी हो गई। उनकी स्थिति अभी भी बिल्कुल वही थी। अब तो लोगों की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। सब एक स्वर में कह रहे थे कि भगवान जितने घंटे रखें। बस इसी तरीके से अब 3 दिन पूरे हो चुके थे। अब लोग उनके अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। शुक्ला जी अगले दिन गांव ले जाने की तैयारी करने लगे। और जब उनको गांव ले जाने के लिए व्यवस्था कर रहे थे लोग और उनकी पट्टियां खोली गईं, तो देखा क्या कि उनके आधे घाव सूख चुके थे। उनकी पलकें अब खुलने लगी। सारे मोहल्ले वाले बहुत खुश हो गए और वो दोनों कमंडल वाले साधुओं की कृपा दुआ लगातार काम कर रही है, यही बात कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी हेल्थ में बहुत सुधार हुआ। 6वें दिन उन्होंने बोलना और लोगों को पहचानना शुरू कर दिया। 7वें दिन तो वो खड़े होकर बातचीत करने में समर्थ हो गई। अपने कहे अनुसार साधु पुनः 7वें दिन आए और भोजन किया और आशीर्वाद देकर चले गए। पता नहीं कहाँ फिर वो कॉलोनी में कभी दिखाई नहीं दिए। उनका कोई पता नहीं चला। मगर 2-3 महीने में शुक्ला जी की पत्नी पूर्ण रूप से दुआओं की वजह से ठीक हो गई और अपने सारे कार्यों को बखूबी निपटाने लगी। दोस्तों, इस तरीके के जब चमत्कार होते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? ईश्वर का चमत्कार ही तो कहेंगे। जहाँ डॉक्टर्स हार मान गए थे, वहाँ साधुओं की दुआओं ने काम किया। मुझे लगता है कि वो साधु कोई और नहीं, स्वयं भगवान थे जो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आए थे। आपकी राय इस मामले में क्या है, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैंने इस घटना को आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि बहुत सुंदर घटना है, बहुत पुरानी घटना है और बहुत ही सुंदर घटना है। इस तरीके के चमत्कार दोस्तों आज भी देखने को मिलते हैं। और अगर किसी के साथ इस तरीके के चमत्कार हुए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं लोगों के साथ इस तरीके के वीडियो शेयर करूंगी ताकि लोगों का और भी विश्वास बढ़े। आप नीचे ईमेल एड्रेस पे मुझे घटना को भेज सकते हैं और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा मेरे सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव दोस्तों।